स्टूडेंट, आज मैं आपको प्रीपोजिशन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में आपने प्रीपोजिशन चैप्टर के अंतर्गत व्हाट इज प्रीपोजिशन और यूजेज ऑफ बाय, फ्रॉम एंड विथ को देखा था, और उसी कड़ी में आज मैं आगे बढ़ रहा हूँ और बाद में बताने जा रहा हूँ यूज ऑफ एट एंड इन। ठीक है, क्या बताने जा रहा हूँ? यूजेज ऑफ एट एंड इन। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले इन और एट में डिफरेंस बतला दूं। तो इन से समय तथा स्थान के विस्तार का बोध होता है। ठीक है, इन से समय तथा स्थान के विस्तार का बोध होता है, यानी एक्सटेंशन ऑफ टाइम एंड प्लेस। ठीक है, तो क्या यूज करेंगे? इन। ठीक है, जब समय तथा स्थान का विस्तार बतलाना हो तो इनका प्रयोग करेंगे, जबकि एट से समय तथा स्थान का बिंदु बतलाया जाता है। मतलब पॉइंट ऑफ टाइम एंड प्लेस को क्या यूज करेंगे? एट। ठीक है, क्या अभी तक मैंने बताया? इन से समय तथा स्थान के विस्तार का बोध होता है। इन से समय तथा स्थान के विस्तार का बोध होता है, जबकि एट से समय तथा स्थान का बिंदु बताया जाता है। मतलब एक्सटेंशन ऑफ टाइम एंड प्लेस तो आप इन यूज करेंगे, और पॉइंट ऑफ टाइम एंड प्लेस तो आप एट यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम लिखते हैं वी लीव डैश समस्तीपुर डैश बिहार। ठीक है, मतलब बिहार एक्सटेंशन ऑफ प्लेस बड़ा जगह, समस्तीपुर पॉइंट ऑफ प्लेस इन द कंपेरिजन ऑफ बिहार। तो क्या यूज करेंगे? बिहार एक्सटेंशन ऑफ प्लेस तो इन, समस्तीपुर पॉइंट ऑफ प्लेस तो एट। लेकिन आप किसी टाउन के किसी पार्टिकुलर विलेज में रहते हैं, उस स्थिति में आप क्या लिखेंगे? वी नहीं लिखिए, आप लिखिए आई लीव डैश बहादुरपुर डैश समस्तीपुर। हमने क्या लिखा? आई लीव डैश बहादुरपुर डैश समस्तीपुर। इन द कंपेरिजन ऑफ बहादुरपुर समस्तीपुर हो गया एक्सटेंशन ऑफ प्लेस, बहादुरपुर हो गया पॉइंट ऑफ प्लेस। तो पॉइंट ऑफ प्लेस बहादुरपुर के पहले एट, एक्सटेंशन ऑफ प्लेस के पहले समस्तीपुर के पहले इन। ठीक है, इन तो डिफरेंस क्लियर हो गया कि इन समय और स्थान का बिंदु था। तो अभी तक आपको मैंने सिर्फ स्थान का बिंदु, स्थान का विस्तार, समय का चर्चा अभी हम नहीं किए हैं। एग्जाम्पल में देखिए कि इन क्या करता है? समय और स्थान का विस्तार बतलाता है, जबकि एट समय तथा स्थान का बिंदु। इस दोनों एग्जाम्पल में हमने सिर्फ प्लेस को एग्जाम्पल, प्लेस का कैसे, पॉइंट ऑफ प्लेस का कैसे एक्सटेंशन बताया। तो प्लेस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ प्लेस तो बिहार से पहले इन, और पॉइंट ऑफ प्लेस समस्तीपुर के पहले। लेकिन टाइम का चर्चा नहीं किया गया। टाइम का एग्जाम्पल देखिए, मैं लिखता हूँ आई गेट अप डैश
5 o'clock डैश दी मॉर्निंग। क्या लिखा मैंने सेंटेंस, यहाँ पर टाइम देखिएगा, आई गेट अप डैश 5 o'clock इन दी मॉर्निंग। तो मॉर्निंग क्या है, मॉर्निंग हो गया एक्सटेंशन ऑफ टाइम। मॉर्निंग मतलब 6 बजे 7 बजे 8 बजे सब मॉर्निंग। एक्सटेंशन ऑफ मॉर्निंग, तो एक्सटेंशन ऑफ टाइम मॉर्निंग के पहले इन पॉइंट ऑफ टाइम 5 o'clock तो लगेगा एट। ठीक है, डाउट तो नहीं, इज इट क्लियर? क्या बताएं, इफ यू वांट टू indicate the extension of time in place then you use in, whereas if you want to indicate point of time in place then you use at। मतलब अगर समय और स्थान का विस्तार बतलाना हो तो इन का प्रयोग करते हैं, समय तथा स्थान का बिंदु बतलाना हो तो at का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हो गया इन और at में डिफरेंस। अब आपको आज मैं भी आगे बताऊंगा इन और at का स्पेशल यूज। ठीक है, स्पेशल यूजेज ऑफ एट। स्पेशल यूजेज ऑफ एट। ठीक है, एट का पहला पॉइंट अभी तक बताया हमने कि एट का यूज क्या था, एट समय तथा स्थान का पॉइंट बतलाता है। स्पेशल यूज में क्या है कि एट से सब्जेक्ट का अवस्था बतलाते हैं। ठीक है, एट से सब्जेक्ट का अवस्था रहते हैं। कैसे, एग्जाम्पल देखिए, ही इज नॉट एट होम, हिज ऑनर इज एट स्टेक। क्या लिखा हमने, एट से सब्जेक्ट का अवस्था बतलाया जाता है, जैसे ही इज नॉट एट होम। ठीक है, ही इज नॉट एट होम मैंने वह घर में नहीं है, उसका अवस्था बताया गया। हिज ऑनर, ऑनर मीन्स प्रतिष्ठा या सम्मान, हिज ऑनर इज एट स्टेक खतरा, उसकी प्रतिष्ठा खतरे में। ठीक है, और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, इंडिया इज नॉट एट वार विथ पाकिस्तान। इंडिया इज नॉट एट वार विथ पाकिस्तान। तो एट से सब्जेक्ट का अवस्था बतलाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, एट से सब्जेक्ट के स्थिरता का बोध होता है। मतलब एट से सब्जेक्ट की स्थिरता, मतलब अगर सब्जेक्ट रेस्ट स्टेट में हो तो इसे इंडिकेट करने के लिए हम एट का यूज करते हैं। माने एट से स्थिरता बोध होता है, मतलब एग्जाम्पल देखिए, द ट्रेन इज एट दी स्टेशन। द ट्रेन इज एट द स्टेशन मतलब गाड़ी स्टेशन पर खड़ी है, रुकी हुई है। ठीक है, यहाँ पर ट्रेन की स्थिरता मोशनलेसनेस है तो एट का यूज किया। उसी तरह से और एग्जाम्पल लिखिए, द प्रिंसिपल इज एट दी डोर नाउ। द प्रिंसिपल इज एट द डोर नाउ मतलब प्रिंसिपल अभी दरवाजे पर रुके हुए हैं, स्थिर है। ठीक है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि एट से, अभी तक हम लोगों ने बताया कि एट से स्थिरता का बोध होता है। ठीक है, लेकिन अगर क्रिया का फल अपूर्ण या अधूरा, मतलब रिजल्ट ऑफ एक्शन इनकम्प्लीट हो तो उस स्थिति में हम
ऐड से गति का भी बोध कराते हैं। अभी हमने क्या बताया कि ऐड से सब्जेक्ट की स्थिरता का बोध होगा, लेकिन अगर क्रिया का फल अपूर्ण या अधूरा यानी रिजल्ट ऑफ एक्शन इनकम्प्लीट हो, रिजल्ट ऑफ एक्शन इनकम्प्लीट हो तो ऐड से गति का बोध होगा। मतलब जब रिजल्ट ऑफ एक्शन मतलब क्रिया का फल अपूर्ण हो तो ऐड गति भी बतलाता है। ठीक है, जैसे ही शॉट एट दी टाइगर। ठीक है, ही शॉट एट द टाइगर मतलब शूट करने का रिजल्ट इनकम्प्लीट है। जैसे और एग्जाम्पल लिखिए, द डॉग रस्ड एट दी कैट मतलब कुत्ता बिल्ली पर तेजी से दौड़ी। इस स्थिति में दोनों सेंटेंस में मोशन है, लेकिन रिजल्ट ऑफ एक्शन दोनों में रिजल्ट ऑफ एक्शन क्रिया का फल अपूर्ण है, अधूरा है। कुत्ता का बिल्ली के पीछे दौड़ना इनकम्प्लीट रिएक्शन, इसलिए कि बिल्ली को पकड़ा कि नहीं पकड़ा इनकम्प्लीट है। तो अभी तक आपने 2 पॉइंट सीखा कि ऐड से सब्जेक्ट की अवस्था का बोध होगा और ऐड सब्जेक्ट का स्थिरता बतलाएगा, लेकिन क्रिया का फल अपूर्ण या अधूरा हो तो ऐड से गति का भी बोध होगा। अब तीसरा पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं ऐड से। देखिए बोर्ड मैंने इरेज कर दिया है, इसलिए आप वीडियो को डाउनलोड करके शेयर करके सब्सक्राइब करके आप बार-बार देख करके सेंटेंस को लिख भी सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट मैं बता रहा हूं, गति की मात्रा और कीमत बतलाने में ऐड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, गति की मात्रा और कीमत बतलाने में ऐड का प्रयोग करते हैं। कैसे? द हॉर्स वाज रनिंग एट फुल स्पीड। She walks at slow pace। ये 2 सेंटेंस मैंने लिखा, द हॉर्स वाज रनिंग एट फुल स्पीड, यहाँ गति की मात्रा ज़्यादा है, और फिर द शी वॉक्स एट स्लो पेस, इसमें गति की मात्रा कम है। तो गति की मात्रा बतलाने में एट का यूज करते हैं। कीमत कैसे बतलाएंगे? एग्जाम्पल देखिए, मिल्क इज सेलिंग एट ₹40 पर लीटर। ठीक है, क्या लिखे? मिल्क इज सेलिंग एट ₹40 पर लीटर, मतलब दूध 40 रुपये प्रति लीटर बिक रही है। ये रेट हो गया। ठीक है, तो स्पेशल यूज ऑफ ऐड में मैंने 3 पॉइंट बताया। तीसरा पॉइंट आपको दिख रहा है, तो 2 पॉइंट हमने इरेज कर दिया, लेकिन आप वीडियो देखेंगे तो जानकारी मिल जाएगी। मैं आपको रिमेम्बरेंस में ला दूँ कि ऐड से सब्जेक्ट की स्थिरता का बोध होता है, लेकिन रिजल्ट ऑफ एक्शन इनकम्प्लीट हो तो ऐड से गति का भी बोध होगा, और ऐड अवस्था बतलाता है। और तीसरा पॉइंट मैंने बताया, गति की मात्रा और कीमत बतलाने में ऐड का प्रयोग होता है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ स्पेशल यूज ऑफ इन। स्पेशल यूजेज ऑफ इन क्या बता रहे हैं? स्पेशल यूजेज ऑफ इन। इसका पहला पॉइंट है इन से इसका जनरल यूज में बताया था हमने इन और ऐड के डिफरेंस में कि इन समय तथा स्थान का विस्तार बतलाता है। ठीक है, इन क्या बतलाता है? समय और स्थान का विस्तार। उसके एक्स्ट्रा में उसके अलग क्या काम है इनका? तो इनसे यह पता चलता है कि किसी बड़ी वस्तु में छोटी छोटी अनेक वस्तुएं शामिल हैं।
इनसे क्या पता चलता है, पहला पॉइंट, इनसे यह पता चलता है कि किसी बड़ी वस्तु में छोटी छोटी अनेक वस्तुएं शामिल हैं। कैसे? एग्जाम्पल, देयर आर 7 days इन अ वीक, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। देयर आर 32 teeth in our माउथ। मुंह बड़ा चीज जिसमें छोटा छोटा 32 दांत, इसे देयर आर 32 teeth in my mouth। ठीक है, आवर माउथ, माई माउथ। ठीक है, देयर आर 7 days in a week। तो इनसे क्या पता चलता है कि किसी बड़ी वस्तु में अनेक छोटी छोटी वस्तुएं शामिल है। इस स्थिति में क्या यूज करेंगे, इन। जैसे लिख सकते हैं, देयर आर मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, देयर आर 16 आनाज इन अ रुपया। आना मीन्स पुराना क्वाइंस है जिसमें 6 पैसा के बराबर वैल्यू होता था, जो अब नहीं चल रहा। ठीक है, और इनका दूसरा पॉइंट क्या है कि इन फ्रेजल वे। फ्रेजल वे मतलब इन क्या करता है, मुहावरेदार ढंग से। फ्रेजल वे इन मुहावरेदार ढंग से सब्जेक्ट का अवस्था बतलाता है। कैसे? शी इज इन वाइट, या आप सिल्क भी लिख सकते हैं। शी इन वाइट मतलब वह सफेद लिबास में है। शी इन सिल्क, वह सफेद, वह रेशमी लिबास में। ठीक है, दूसरा सेंटेंस एग्जाम्पल में देखिए, ही इज इन आयरन्स। आयरन्स यहाँ पर क्या, जेल। ठीक है, ये फ्रेज है। आयरन मीन्स आयरन नहीं, आयरन से बना विशेष चीज। सी इन आयरन्स मतलब वह जेल में है। ये अवस्था बता रहा है। और एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, द प्लांट वाज इन बर्ड। ठीक है, ये आपको अब तक मैंने इन और एट का यूजेज बताया। नेक्स्ट क्लास में इसी प्रीपोजिशन को मैं कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ाऊंगा। ऑन, ओवर, एबव का यूज, इन, इनटू का यूज, बिसाइड, बिसाइड्स, अमॉन्ग, बिटवीन का यूज बताऊंगा। अगर आप कंटिन्यू मेरा वीडियो देखते रहें तो नए नए आपको क्लासेस मिलते रहेंगे। और आप इसी तरह से वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, तो आपको नए नए अदर सब्जेक्ट्स में भी मैं आपको नए नए टिप्स बताऊंगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9709896245। ठीक है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर कितना है, 9709896245। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। इसी नंबर पर लाइब्रेरी अकाउंट भी है। अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन राइज करना हो तो आप पर्सनल फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन राइज करके आंसर लेने की कोशिश कर सकते हैं। और कंटिन्यू इसी तरह से मेरा वीडियो देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। आपको नए नए टिप्स दूंगा इन फ्यूचर। थैंक यू।